गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन्स, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको एल्कीन बोला जाता है उसका नामकरण का हम लोग अध्ययन करेंगे। और आपको ये बात बता दूं, आज का जो वीडियो बन रहा है ये सुदीप मौर्य नाम के कोई स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर थोड़ा नोमेनक्लेचर पे चर्चा करिए, तो इसलिए मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये नोमेनक्लेचर का स्पेशल। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले IUPAC सिस्टम द्वारा अगर एल्कीन का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं आप, तो उससे पहले आप कॉमन सिस्टम जान लीजिए, उसके बाद अल्काइल रेडिकल, तो आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कॉमन सिस्टम में, यानी एल्कीन का कॉमन सिस्टम के आधार पर इसका नामकरण क्या होता है। तो देखिए, कॉमन सिस्टम में एल्कीन का जो नामकरण होता है तो पहले जो प्रथम चार मेंबर हैं उनका नाम अलग अलग रखा गया है। जैसे मान लीजिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जैसे किसी फैमिली में 4 बच्चे पैदा होते हैं तो किसी का नाम रख देते हैं मन से, है ना, राम हुआ या मोहन हुआ या रमेश हुआ या सोहन हुआ, है ना, या प्रदीप हुआ। वैसे ही जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें प्रथम जो 4 मेंबर हैं, है ना, उनका नाम ऐसे ही रखा गया है। तो पहला का जो होता है मीथेन होता है, दूसरे का इथेन, तीसरे का प्रोपेन, चौथे का ब्यूटेन। लेकिन उसके बाद जितने भी एल्कीन के मेंबर होते हैं उनकी कार्बन की संख्याओं के आधार पर रखा गया है। तो कार्बन का संख्या यानी कि अगर 5 है तो ग्रीक वर्ड के आधार पर रखा गया है। जैसे इंग्लिश में 1 2 3 होता है, हिंदी में 1 2 3 होता है ना, 3 4 गिनती जो होता है। उसी प्रकार ग्रीक वर्ड में जैसे पेंटा 1 2 3 तो यहाँ नहीं है, 5वां मेंबर से ग्रीक वर्ड में रखा गया है। तो पेंटा मीन्स क्या होता है, 5 होता है ग्रीक वर्ड में, और पेंटा से बना पेंटेन, क्योंकि इसके जो एल्कीन है उसके 5वें मेंबर में 5 कार्बन होता है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे, जैसे एल्कीन, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। ठीक है। अगर 1 है तो यहाँ पे n = 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते में हो सकता है। ठीक है। तो अगर सूत्र पे 1 रखेंगे तो अणुसूत्र क्या आएगा आपका, CH4 आएगा। ठीक है। इसका नाम रखा गया मीथेन। एक कार्बन है ना, इसमें कार्बन की संख्या जब 2 होता है यानी यहाँ पे n = 2, तो आप देखेंगे क्या सूत्र आएगा, C2H6 आएगा। इनका नाम रखा गया इथेन। कार्बन की संख्या अगर 3 होता है तो सूत्र आएगा C3, तो H कितना, 2 से 2 ज्यादा, तो यहाँ पे H हो जाएगा 8। इनका भी नाम रखा गया प्रोपेन। आपको याद करना पड़ेगा, कम से कम 4 पहले याद कर लीजिए। अगर कार्बन की संख्या 4 होगी एल्केन में तो उसका सूत्र होगा C4H10। इनका नाम रखा गया ब्यूटेन। बात समझ में आई। इसके बाद जो मेंबर हैं, जैसे 5 कार्बन होगा तो C5H12 होगा। अब यहाँ पे जो 5 ग्रीक वर्ड में इसको बोलते हैं पेंटा। पेंटा मीन्स क्या होता है, 5 होता है। तो पेंटा एल्कीन के लास्ट में क्या है, ANE, यानी पेंटा प्लस ANE दोनों मिलकर क्या हुआ, पेंटेन।
दो वर्ब एक साथ में रख सकते हैं। ठीक है, तो पेंटेन, पेंटा से बना पेंटेन, 6 कार्बन होगा तो C6H कितना होगा 14 होगा। 6 को ग्रीक वर्ड में बोलते हैं हेक्सा, और हेक्सा से बना हेक्सेन। 7 होगा तो C7H कितना होगा 16, तो हेप्टा बोलते हैं ग्रीक वर्ड में 7 को, तो हेप्टा से बना हेप्टेन। 8 होगा तो C8H कितना होगा यहाँ पे 18, ऑक्टा होता है तो ऑक्टा से बना ऑक्टेन। ठीक है, इसी प्रकार अगर कार्बन की संख्या 9 होगा तो सूत्र होगा C9H कितना होगा 9 दूनी 18, 18 दो 20, तो नोना, नोना से बना नोने। और 10 होगा तो C10H22, डेका मीन्स होता है 10, तो डेका से बना डेकेन। 11 ना तो C11H24, ठीक है, तो ऑन डेकेन, ऑन डेका से ऑन डेकेन। और C12H26, तो दो डेका है ना, तो दो डेके। 13 C13H28, ट्राई डेकेन। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन, आइकोसेन है ना, आइकोसेन। 30 को ट्राइकोंटेन, अनट्राइकोंटेन, 40 को टेट्राकोंटेन, अनटेट्राकोंटेन, दो टेट्राकोंटेन। 50वें मेंबर का इसका नाम हो जाएगा आपको पेंटाकोंटेन, 60वां का हेक्साकोंटेन, 17वां का हेप्टाकोंटेन, 80वां का ऑक्टाकोंटेन, 90 का नोनाकोंटेन, 91 का अनोनाकोंटेन, दो नानाकोंटेन, ट्राई नानाकोंटेन। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ग्रीक वर्ड के आधार पे इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, तो अणुसूत्र हो या एस्टेट चैन हो तो उसमें तो कॉमन वे में इसका इस तरह नाम आप ग्रीक वर्ड के आधार पे प्रथम 4 का याद करना पड़ता है, मीथन, ईथन, प्रोपेन, ब्यूटन, और उसके बाद ग्रीक वर्ड में ये नहीं लगा देंगे तो सबका नामकरण हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्रश्न उठता है कि जब ये ब्रांच बनेगा, स्टेट वाले नाम होगा लेकिन ब्रांच में ये नाम नहीं होगा, कॉमन सिस्टम में उसमें अलग होता है, ब्रांच भी हो जाता है, और कभी कभी देखा जाता है ये इसमें साइक्लो भी आता है। वो कैसे हम बता रहे हैं। अगर ब्रांच बने, जैसे मान लीजिए, अब पहले बता दे रहा हूं कि ब्रांच अगर होता है तो ब्रांच के आधार पे जो एल्कीन है उनको 4 प्रकार में बांटते हैं। ठीक है, ब्रांच के आधार पे एल्कीन्स को कितने वर्गों में बांटेंगे, 4 वर्गों में बांटेंगे। तो इसमें पहला होता है नॉर्मल एल्कीन, ठीक है, इसी को बोलते हैं एन एल्कीन। इसका दूसरा होता है आइसो एल्कीन, इसका तीसरा होता है नियो एल्कीन, और इसका चौथा होता है साइक्लो एल्कीन। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसको नॉर्मल बोलेंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसमें आइसो लगाएंगे, और किस तरह का स्ट्रक्चर होगा जिसमें नियो लगाएंगे, और किस तरह का स्ट्रक्चर होगा जिसमें साइक्लो लगाएंगे। आप ध्यान से देखिए, केवल स्ट्रक्चर के आधार पे ही इसका ना जो भी इसका डिफिनीशन भी हो, कभी कभी पूछ देता है कि नॉर्मल एल्कीन किसे कहा जाता है, उसका डिफिनीशन भी दे सकते हैं या उसका एकदम सही नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2-4, यहाँ पे पेंटेन, जैसे ये है पेंटेन, एक पेंटेन कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स है। इसका सूत्र भी आप जानते हैं, अभी लिखिए C5H कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इसके कितने तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है ये आपको देखना है। तो पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं इस प्रकार,
CH3 CH2 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 CH3। देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन कितने हैं? 5 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? कुल मिला के 12 यानी 12 हैं। इसका जो चेन है क्या है? एकदम सीधी श्रृंखला बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह का अगर कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर होगा तो क्या लिखेंगे? केवल अब पेंटेन से काम नहीं चलेगा, फुल ये स्ट्रक्चर इसका है। तो यहाँ पे देखना है स्टेट है, ब्रांच है, उसमें किस तरह का विभिन्नता है, उसके आधार पर इसका नामकरण की जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे केवल स्टेट है। अगर किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर एकदम स्टेट हो, उसमें किसी प्रकार का ब्रांच नहीं हो, एकदम सीधे एक दूसरे से कार्बन जुड़ता गया हो, तो वहां पे उसको बोलेंगे ये जो स्ट्रक्चर है नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल एल्कीन है। ठीक है, तो पेंटेन तो है लेकिन किस तरह का पेंटेन है? नॉर्मल है, तो इसको बोलेंगे एन पेंटेन। बात समझ में आई? अब चलते हैं दूसरा, इसी पेंटेन, इसके कई तरह के आइसोमर होते हैं, तो ये कार्बन जो है कई तरह से जुड़ सकता है, स्टेट भी, ब्रांच भी बना सकता है। तो आपको देखना है कि ये स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। अगर ये स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो, CH3 CH2 CH CH3 CH3, कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 6 9 10 11 12 है कि नहीं है? अब यहाँ पे देखें कि तो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल तो केवल स्ट्रेट होता है, कहीं ब्रांच नहीं जुड़ा होगा। तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम यही होगा, यानी इसको कहते हैं आइसो। आइसो क्यों करेंगे भाई? कैसे पहचानेंगे आइसो? यानी कि जब देखेंगे स्ट्रक्चर में कोई एक ऐसा कार्बन होगा जिस कार्बन से 3 कार्बन अन्य 3 कार्बन अगर बंधित है, उस स्ट्रक्चर में कोई एक ऐसा कार्बन भी है जिस कार्बन 3 अन्य कार्बन से बंधित है। तो यहाँ पे है कि नहीं है? वैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन का एक परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से घिरा हो, वो आइसो स्ट्रक्चर होता है, आइसो एल्केन होता है। सीधी श्रृंखला वाले जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो नॉर्मल एल्केन होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ये इधर भी कार्बन से घिरा, इधर से भी कार्बन से घिरा, इधर भी कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये 2D स्ट्रक्चर है, यानी आइसो। तो यहाँ पे आइसो प्रोबोलम का प्रयोग करेंगे, आइसो पेंटेन लिखेंगे। ठीक है, अब यही पेंटेन अगर इसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो, देखिए CH3 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 CH3, ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है? अभी IUPAC सिस्टम से नहीं बता रहा हूं, नॉर्मल पहले कॉमन सिस्टम के आधार पे जानिए। अब यहाँ पे देखिए एक होता है नियो। तो नियो एल्केन क्या होता है कि वैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन का एक परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से घिरा हो या बंधित हो, वो नियो एल्केन होता है। इसमें एक कार्बन है कि नहीं? ये वाला कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा, इधर भी कार्बन से जुड़ा, इधर भी जुड़ा, इधर भी जुड़ा, यानी 4 अन्य कार्बन परमाणु है, तो नियो कंडीशंस है। ये होगा, इसमें 5 कार्बन है तो पेंटेन लिखेंगे, लेकिन नियो पेंटेन लिखेंगे, नियो पेंटेन। ठीक है, नियो पेंटेन। ये कौन सा, इसका नाम क्या होगा कॉमन सिस्टम के आधार पे? नियो पेंटेन। ये भी है साइक्लो। तो साइक्लो में क्या होता है, इसलिए इसमें रखा गया है ये रिंग। साइक्लो सुने ना, रिंग तो बनाएगा, लेकिन इस कोई भी सैचुरेटेड है जो CnH2+ के आधार पे जो सूत्र आएंगे उस पे ये नहीं होता है, एल्कीन वाले पे होता है। जैसे मान लीजिए साइक्लोब्यूटेन है, अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, CH2 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 CH2, देख रहे हैं जितने कार्बन है उसके दुगुना हाइड्रोजन की संख्या है कि नहीं है? तो लेकिन क्या बात है, अगर इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो, ऐसे बनना पड़ेगा ना, ऐसा बनाना पड़ेगा ना, देख रहे हैं? तो कार्बन जो है, कार्बन की चारों संयोजकताएं अन्य 4 कार्बन से घिरा हुआ है, अन्य 4 कार्बन से वो एक इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे सैचुरेटेड है कि नहीं? रिंग है लेकिन सैचुरेटेड है, कार्बन की चारों संयोजकताएं संतृप्त है सिंगल बॉन्ड से, तो ये भी, इसको भी माना जाता है एल्केन का ही मेंबर।
इसलिए इसको एल्कीन जैसा ही नाम दिया गया, भले एल्कीन जैसा इसका सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन तो है, 4 कार्बन है, संतृप्त है तो ब्यूटेन होगा, लेकिन रिंग बनाया है इसलिए इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो, CH2 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 सब संतृप्त है, सिंगल बॉन्ड से है कि नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो हमने जाना सबसे पहले कॉमन सिस्टम में जो जितने भी होते हैं उनका एक प्रथम 4 सदस्यों का नाम क्या था, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और उसके बाद जितने भी है ना, उसके बाद जितने भी मेंबर आए उसका ग्रीक वर्ड के नाम से ही, है ना, ग्रीक वर्ड का जो संख्या है, नंबर है, उसी के आधार पे इनका नामकरण किया गया। जैसे मान लीजिए किसी फिल्म में अक्षय कुमार का फिल्म था, उसमें 72 सी था, है कि नहीं, 73 सी था, 74 सी था। मान लीजिए कि कोई बाबा है, उनके नाती पोते की संख्या अगर 100 हो जाए तो उन्हीं से अगर आप लोग पूछिएगा कि बाबा ये बताइए आपके 73वें नाती का नाम या पोते का नाम क्या है, तो भी कंफ्यूजन हो जाएगा, पहला तो ये है, दूसरा तो ये है, तीसरा तो ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, 10 तक बताएंगे उसको गड़बड़ा जाएंगे। वही ऑर्गेनिक में था, अगर अलग अलग नाम के नामकरण किया जाता, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई आधार नहीं रहता तो बहुत दिक्कत हो जाती, हम लोग याद नहीं कर पाते। ठीक ना, जो दादा जी 10वें के बाद बताएंगे नहीं बता सकते। उसी प्रकार अगर वही उनके नाती पोता गिनती के आधार पर दिया जाए, है ना, 1 सी 2 सी जैसे बना 70 सी, 71 सी, 72 सी, 73 सी, 74 सी, 75 सी, और उनसे पूछा जाए कि बाबा आप बताइए आपके 73वें नाती का नाम क्या है, तो बोलेंगे आसानी से 73 सी, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो उसी प्रकार चौथे मेंबर के बाद जितने भी एल्कीन के नामकरण किए गए वो संख्या के आधार पे, ग्रीक संख्या के आधार पे किया गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 पेंटा, पेंटा से पेंटेन, हेक्सा से 6 हेक्सा, हेक्सा से हेक्सेन, हेप्टा से हेप्टेन, ऑक्टा से ऑक्टेन, नोना से नोनेन, डेका से डेकेन, अनडेका अनडेकेन, डोडेका डोडेकेन, ट्राइडेका ट्राइडेकेन। ऐसा है कि नहीं, आसान है कि नहीं, वही बात है। तो इस प्रकार और उसके बाद जो ब्रांच बने, तो ब्रांच को भी स्ट्रक्चर के आधार पे नामकरण 4 प्रकार का होता है। नॉर्मल स्टेट होगा तो नॉर्मल बोलेंगे, अगर कोई 3 कार्बन परमाणु से घिरा है तो आइसो बोलेंगे, कोई 1 कार्बन परमाणु उस स्ट्रक्चर में, शाखा वाला स्ट्रक्चर में, है ना, 1 कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधित हो सिंगल बॉन्ड से, तो उसको बोलेंगे नियो। और अगर ये जुड़ा हुआ है लेकिन रिंग बना दिया, क्लोज पैक्ट है, तो वहां पे साइक्लोएल्केन बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद चलते हैं IUPAC सिस्टम से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें आपको पता होना चाहिए अल्काइल रेडिकल और फिनाइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल क्या होता है, अल्काइल रेडिकल का नाम कैसे हुआ, कैसे रखा गया है, उसका आधार क्या है, ये सभी चीजें आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ना है अल्काइल रेडिकल, ठीक है, इसको R द्वारा निरूपित की जाती है। ये अल्काइल कैसे बना, जैसे देखिए अभी आप एल्कीन पढ़ रहे हैं, ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, और यहाँ पे n = 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे करते हुए, ठीक है। अब देखिए ये अल्काइल कैसे हुआ और अल्काइल का सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो अगर इस सूत्र से, एल्केन के सूत्र से अगर एक H, उसके अणु सूत्र से एक H को हटा दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, ये कार्बन की संख्या है, यहां तक कार्बन की संख्या है, और यहां से यहां तक क्या है, हाइड्रोजन की संख्या बताता है इस फॉर्मूला में। और देखिए एल्कीन से अगर ANE -ANE अगर इसको हटा दिया जाए और इसके जगह पे YL लगा दिया जाए, ठीक है, तो अगर एक H हटा दिया जाए
2n+2 होता है ना, H की संख्या 2n+2 होता है, तो एक H अगर हट जाए तो 2n+1 होगा कि नहीं, और यहाँ पे Cn, तो एक H हट जाएगा तो सूत्र क्या होगा, Cn(H2n+1). यहाँ भी n इक्वल टू 1 2 3 4 -6, और ये क्या बन जाएगा, एल्कीन का ए नहीं हटा दिए, गायब कर दिए, हटा दिए, इस पे क्या जोड़ दिए, YL, ये बन गया अल्काइल, अल्काइल बन गया। तो मेन बात है कि किया हम किए क्या, H को हटाए, तो अल्काइल रेडिकल होता क्या है भाई, ये तो अल्काइल रेडिकल है ना, इसका नाम अल्काइल रेडिकल, इसका सूत्र ये होता है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, आप बोल सकते हो किसी एल्कीन के अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित की जाती है तो जो शेष समूह बचता है उसको अल्काइल रेडिकल कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, अल्कीन के एक अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु, अल्कीन के एक अणु से हाइड्रोजन परमाणु को अगर विस्थापित की जाती है, जो शेष समूह बचेगा उसको अल्काइल रेडिकल बोलेंगे। अब जैसे कैसे, तो मान लीजिए एल्कीन का पहला मेंबर क्या होता है, तो CH4 होता है, यानी 1 रखेंगे तो पहले मेंबर का सूत्र आएगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, आप बोलिएगा कि इसका नाम मीथेन है। चलते हैं, अगर इससे एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास बचेगा CH3, ये बचेगा, ये तो टूट गया H, और मीथेन नाम था ना, जब एक H टूट गया, अब देखिए अगर n=1 यहाँ पे रखेंगे तो इस सूत्र पे रखिएगा तो देखिएगा C3 आएगा, और मीथेन नाम था, अब तो एक H हट गया है ना, तब एक H हटता है तो A को हटाते हैं और YL जोड़ देते हैं, तो मीथेन का A नहीं हटाएंगे और उसकी जगह पे YL जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। उसी प्रकार दूसरा मेंबर C2H6 है, इसका नाम है इथेन होता है, और एक H को तोड़ेंगे तो क्या बचेगा, C2H5 हो जाएगा, C2H6 में एक H घट गया, H5 हो गया, अब ये दो इस सूत्र पे रखेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। इधर इथेन था, A को हटा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल होगा, होगा ना बाबू। अब देखिए, अब यहाँ पे C3 तीसरा मेंबर, तो H8 होता है, इसका नाम है प्रोपेन, अब यहाँ पे एक H हटा देंगे, C3H7 हो जाएगा, नाम था प्रोपेन, A को हटाओ, YL जोड़ दो, क्या आएगा बाबू, प्रोपाइल, आ रहा है ना। उसी प्रकार आगे भी आप लिख सकते हैं, यानी कितना क्या कर रहे हैं, अल्काइल रेडिकल का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 होता है, उसके आधार पे, है ना, उसके आधार पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, दुगुना से एक ज्यादा ही हाइड्रोजन होगा, देख रहे हैं ना, जितनी कार्बन की संख्या है H की संख्या कितनी है, दुगुना से एक ज्यादा है, तो यहाँ पे C अगर 4 होगा तो H कितना ब्यूटाइल रेडिकल का होना चाहिए, 4 दूनी 8 1 9, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, ब्यूटाइल। C5 H कितना, 5 दूनी 10 1 11, यानी पेंटाइल। C6 H कितना, 4 दूनी 12 1 13, ये हो गया हेक्साइल। C7 H कितना, तो 7 दूनी 14 1 15, यानी हेप्टाइल। C8 H कितना, यानी 17, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्टाइल। C9 19 हो जाएगा नोनाइल। C10 10 दूनी 20 21, ये हो जाएगा डेकाइल। यानी आपको ये सूत्र, क्योंकि जब आईपी से नेम लेंगे तो लॉन्ग चेन का चुनाव करना पड़ता है, वहां पे ब्रांच का नाम देना पड़ता है, और जितने भी सब्स्टिट्यूएंट रेडिकल्स होते हैं आईपी से नेम में एल्कीन करने में, वहां पे सबके सब अल्काइल रेडिकल होते हैं। तो अल्काइल रेडिकल का नाम यानी एल्कीन का नाम, और अल्काइल पैरेंट मेंबर तो एल्कीन होगा, और जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो अल्काइल रेडिकल होगा। अल्काइल रेडिकल का आप नाम नहीं जानिएगा तो कैसे आईयूपी सिस्टम द्वारा आप नामकरण करिएगा, नहीं कर सकते आप। इसलिए एल्कीन का कम से कम 10 याद रखिए, और
अल्काइल रेडिकल का भी नाम 10 याद होना चाहिए। आप तो केवल एल्कीन का 10 मेंबर का नाम याद हो गया तो बाकी याद तो करना ही नहीं है, ऐसे ही याद हो जाता है, करना कहाँ है उसमें। ये क्या हो गया, ए नहीं हटाएंगे वाई जोड़ देंगे। इसी प्रकार एल्कीन का नामकरण करना हो तो एल्केन के ए को हटाएंगे, ये नहीं जोड़ देंगे। अल्काइन का होगा तो ये नहीं हटाएंगे और वाई नहीं जोड़ देंगे। अल्कोहल होगा तो ये नहीं यहाँ पी हटाएंगे, ओल जोड़ देंगे, है ना। और उस कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर आप एल्कीन का 10 मेंबर का नाम और अल्काइल रेडिकल का तो नोमेनक्लेचर क्लियर आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम शुरू करेंगे आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट डालिएगा, फिर से वीडियो बना के उसको आपको कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू।